श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं, मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रहता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ ना कुछ कर्म करने में लगाते हैं। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म के ना करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए तुम युद्ध के निमित्त खड़े होकर फल की इच्छा त्याग कर अपना कर्म करो। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध लड़ना तुम्हारा कर्म है। तुम सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके कर्म फलों की आशा ममता छोड़कर युद्ध करो। अर्जुन ने कहा, हे विष्णु नंदन, पुरुष को पाप करने की इच्छा ना होते हुए भी उसे कौन जबरदस्ती पाप के मार्ग पर प्रवृत्त करता है। कृष्णा ने बोला, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम व क्रोध मनुष्यों को पाप मार्ग की ओर ले जाते हैं। इससे उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ है, इसी प्रकार विषयों की इच्छा से आत्म ज्ञान ढका हुआ है। सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को अवश्य हमें जीतना चाहिए। कहते हैं कि इंद्रियां ही सबसे प्रबल है और इंद्रियों से भी प्रबल ये मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर, जो बुद्धि से परे है उस आत्मा को जानकर निश्चय आत्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके, हे महाबाहो, तुम दुर्धर शत्रु को जीत लो। यही तुम्हारा कर्म है। श्री कृष्ण ने कहा, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही गई है। एक तो सांख्या वालों की और ध्यान योग, और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों को शुरू ना करने से कोई निष्कर्म नहीं कहलाता है और कर्मों का त्याग करने से, संन्यास ग्रहण करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इसलिए तुम अपने धर्म के अनुसार कर्म करो। कर्म ही तुम्हारा मुख्य धर्म है। बोल श्री कृष्णा।